हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दैट इज़ जो लास्ट ब्लॉग मैंने पोस्ट किया था उसके बाद का ये कंटिन्यूटी ब्लॉग है, जहाँ पे मैं जा रही हूँ जम्मू से श्रीनगर और रास्ते में मैं पहले जाऊँगी पहलगाम। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम। एंड आपको तो पता ही है पहलगाम के बारे में, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज़ ऑफ कश्मीर। और ये है, हम लोग रास्ते में कुछ चाय और नाश्ता करने के लिए रुके हैं। प्रेम दी हट्टी, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है वहाँ पे हाईवे में, जम्मू और कश्मीर, सॉरी, जम्मू श्रीनगर के हाईवे में। तो आप देख सकते हैं रास्ता अभी खुल गया था आफ्टर ए डे, एंड दैट इज़ व्हेन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स पहलगाम। और ये मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं ऑन द वे, और मुझे सच में बहुत बहुत हर एक पल इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जबकि ट्रैफ़िक बहुत था उस दिन, क्योंकि 2 दिन के बाद रोड खुली थी, तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक एंड टाइम। और कम से कम 8-9 घंटे लग गए जम्मू से पहलगाम पहुंचने में, जो कि रास्ता है सिर्फ 5 से 6 घंटे का। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो एक्सपीरियंस मैंने किया, मेरी पहुंचते ही स्नोफॉल हो गया, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट सो हैप्पी। और स्नोफॉल के बाद मैंने इतना हर एक पल एंजॉय किया। दोस्तों, श्रीनगर इज़ लाइक ऑसम। तो ये मैं फाइनली पहुंच गई हूँ और मैं ऑटो से जा रही हूँ दूसरे डेस्टिनेशन पे, पहलगाम के पास, जहाँ से मैंने शेयरिंग टैक्सी ली, क्योंकि वही सबसे फास्टेस्ट मोड है। वहाँ से भी हमें 1 घंटा लगा। सो ऐसे ऐसे करके हम 9 घंटे के करीब हम पहुँचे पहलगाम। और पहलगाम एंटर करते करते इतनी ठंडी हो गई थी, स्नोफॉल था, मौसम इतना सुहाना हो गया था, मतलब क्या बताऊँ। जो भी एफ़र्ट्स लगे थे, जो भी पूरे दिन मैं बोर हो रही थी गाड़ी में आते आते, जो थकान थी वो सब रिफ़्रेश हो गया, एंड आई वाज अगेन इन अनदर हेवन इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड दैट वाज लाइक ऑसम। ये है कस्टमर किस लोकेशन पे होगा ये अगर फोन पे अपना सीख के फर्क नहीं पड़ता। सो गाइज़, ऐसे रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं फ़ोन नीचे रख नहीं पा रही थी, और मैं कंटिन्यू शॉट्स लिए जा रही थी, वीडियो बनाए जा रही थी। एंड मैंने लास्ट में रियलाइज़ किया कि मैंने कम से कम 400 फ़ोटोज़ ली है कश्मीर में, 300-400 फ़ोटोज़। और वीडियोज़ तो मतलब पता नहीं कितने 100 तक तो वीडियोज़ होंगे। एंड लाइक इट इज़ एंडलेस। आप जितने भी वहाँ यहाँ के व्यूज़ और कैप्चर करो, आई मीन उतना कम है। इट्स जस्ट सो 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 ब्यूटीफुल। गाइस, पहलगाम, आप कभी भी जम्मू एंड कश्मीर आओ, श्रीनगर आओ, तो डेफ़िनेटली पहलगाम इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप 3 से 4 दिन भी रह सकते हैं। इतनी सुंदर और इतनी सुहावनी जगह है, छोटा सा मार्केट है। और ये देखिए, मैंने ये कैप्चर किया है जब स्नोफॉल हल्की हल्की हो रही थी। आप मेरे चेहरे से पता लगा सकते हैं कि मैं कितनी थकी हुई थी। और ये मेरा रूम है, मैंने जहाँ पे बुक किया था। और एक्चुअली उन्होंने मुझे और बड़ा रूम दिया था नीचे, बट वहाँ से वो माउंटेन व्यू नहीं आ रहा था अच्छा वाला, और नीचे रिवर जा रहा था। तो ये रूम मैंने इसलिए बुक किया ताकि सुबह खिड़की खोलते ही मैं माउंटेन देख सकूँ, मैं हॉर्स घोड़े जाते हुए देख सकूँ, सुंदर सा रिवर देख सकूँ। आई मीन, ओ माय गॉड। जैसा कि आपने देखा है मेरे इसी व्लॉग में, इसके पहले की कुछ रोड साइड वीडियोस एंड फोटोज़, सो वो मैं ट्रैवल कर रही थी जम्मू जम्मू से पहलगाम के लिए। और ऑब्वियसली मैं हाईवे से आई थी जम्मू लोकेशन से पहलगाम तक। काफ़ी टाइम लगा बिकॉज़ 2 दिन रोड बंद था। और उसकी वजह से मैं जब दिल्ली से जम्मू आई थी, तो दिल्ली से जब जम्मू आई थी तो एक दिन मुझे जम्मू पे रुकना पड़ा, तो मैंने कुछ जगह विज़िट्स किए, वो आप देख सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग में। बट गाइस, दिस प्लेस पहलगाम इज़ हेवन हेवन हेवन, एंड ओवरऑल कश्मीर इज़ हेवन। और जो रूम मुझे मैंने बुक किया था, इट इज़ स्नो व्यू रिसोर्ट, जहाँ पे मैंने बुकिंग की थी। एंड इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल रिसोर्ट। जितना सोचा था उससे ज़्यादा था। एंड जो रूम मुझे मिला था वो नीचे की फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, एंड सॉरी फर्स्ट फ्लोर पे। और वहाँ पे एक्चुअली मैंने वो रूम नहीं लिया क्योंकि वहाँ से व्यू उतना अच्छा नहीं था, जबकि वो रूम बड़ा था। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इस रूम, छोटा सा रूम है बट बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटीज़ है, बाथरूम बहुत ही क्यूट है। और यहाँ से जो व्यू है, पीछे रिवर जा रही है, स्नोई माउंटेन्स। और गाइस, मैं
आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। आज मैं जाऊँगी आरू वैली, बेताब वैली एंड देन मिनी स्विट्ज़रलैंड, तो सारे जितना हो सके मैं आपको दिखाऊँगी। एंड प्लीज़ डोंट माइंड माई लिपस्टिक क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के थोड़ी देर पहले उठी हुई एंड देन आई टुक बाथ एंड दिस इज़ लाइक चिलिंग कोल्ड -10 डिग्री। सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग व्यू। इसका एक व्यू मैं कल सुबह भी लेने वाली हूँ क्योंकि सुबह सुबह इसका व्यू और भी सुंदर होता है, और कल स्नोफॉल हुआ था तो इट वॉज़ वंडरफुल। सो गाइज़, ये ऑसम रूम व्यू के बाद मैं सुबह नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन सुबह मैं निकल पड़ी ब्रेकफास्ट करने। सामने ही एक छोटा सा होटल है। एक्चुअली मैं रिसॉर्ट में भी कर सकती थी, लेकिन वहाँ पे कुक बहुत अच्छा नहीं बना पा रहा था, और सामने एक बंगाली कुक थी जो हमारे वहाँ के मतलब खान पान से बहुत ही उनका मैच होता था। तो मैंने प्रेफर किया वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करूँ। और ये है व्यू हमारे रिसॉर्ट के सामने वाला, जहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है, और आप देख सकते हैं माउंटेन्स, हॉर्सेस जा रही है। आई मीन ऐसा व्यू अगर डेली देखने को मिल जाए तो लाइफ में और क्या चाहिए। आई मीन पैसा, लग्जरी डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसे जो एक माहौल में आप रहते हो ऐसे नेचर के पास, आई मीन ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो खूबसूरती आप हमेशा मिस करते हो सिटी लाइफ में। तो मैं तो यही मानती हूँ एंड आई ऑलवेज़ क्रेव ये फॉर इट। तो पूरा ये व्यू मैंने है पूरा मेरे व्यू रिसॉर्ट लिया के है। बाहर। यहाँ से सीधा आप जाओगे तो आरू वैली आता है। सॉरी, आरू वैली नहीं, बेताब वैली का रास्ता है। आरू वैली ऑपोजिट में आता है, तो वही मैं गई थी। और ये कुछ एक डॉगी मिला था मुझे। यहाँ पे एक ख़ास बात मैंने नोटिस की है, तो यहाँ पे जो एनिमल्स हैं ना, इनके भी फर लगे हैं। मतलब विंटर्स में मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने स्वेटर पहना हो। सो भले ही वो बंदर हो या डॉगी हो या फिर क्रो मतलब कौवा, तो उनके भी इतने फ़र बने हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। आई मीन दे लुक सो क्यूट। तो मैंने एक डॉगी को ब्रेड खिलाया, यही मिल रहा था वहाँ खिलाने के लिए, एंड आई वाज सो हैप्पी टू फीड हिम। और ये टोपी मैंने डीकैथलॉन से लिया। वहाँ पे एक छोटा सा डीकैथलॉन का स्टोर था, तो बहुत ठंडी थी तो आई हैड टू टेक दिस। और मैंने ग्लव्स लिए, थर्मल्स लिए, क्योंकि यहाँ से मैं नहीं लेके जा पाई थी मुंबई से, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे डीकैथलॉन स्टोर मेरे घर के पास था भी नहीं। और ये देखिए एक प्यारा सा डॉगी, 2 दिन मैं पहलगाम में थी तो मैंने दोनों दिन इसे खिलाया, एंड ही वाज लाइक जस्ट सो बेचारा इतना भूखा था। तो आई फ़ील वेरी बैड कि ये लोग को खाना नहीं मिल रहा था एंड दे वर ईटिंग समथिंग फ्रॉम द कचरा, और मेरे पास तो यही ऑप्शन था तो मैंने खिलाया, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद ये टैक्सी में निकल पड़ी हूँ। कहाँ पे? यस, यू आर राइट, बेताब वैली। बेताब वैली के बारे में मैं क्या बताऊँ। देखते ही वो वैली देखते ही मैं और बेताब हो गई और खुश हो गई, और मेरे अंदर में जान आ गई। और ये देख सकते हैं आप, लाइक फुल ऑफ स्नो एंड बर्फ़ गिरी है, बर्फ़ भरी हुई है। और ये पूरा रास्ता इतना अच्छा था, इतना सुंदर था। मतलब मैं जहाँ रुकी थी वहाँ से 15 मिनट या 20 मिनट ही था बेताब वैली, लेकिन जो खूबसूरती है बेताब वैली की वो इस कैमरा में कैप्चर नहीं हो सकती, क्योंकि आप सामने से जो चीज़ देखते हो वो फ़ोटो से ज़्यादा सुंदर लगती है, और कैमरा से ज़्यादा सुंदर लगती है। ऐसे प्यारे प्यारे घर थे, ऐसे जो छोटे छोटे घर, इनकी खिड़कियाँ आप देख सकते हैं। ऐसे इनकी खिड़कियों में एक ख़ास बात है कि पूरी खिड़की कभी खुलती नहीं है, एक साइड ही खुलती है और छोटी छोटी होती है। तो सब जगह ऐसा ही पैटर्न था, मे बी ठंडी की वजह से। और ये जो ट्रीज़ हैं इसके दे हैव ऑल शेडेड देयर लीव्स एंड फ्लावर्स, और पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ था, बर्फ़ ही बर्फ़ था। यहाँ से तो बहुत तो सुंदर दिख रहा है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, एंड मैं इतना एंजॉय कर रही थी। उधर देखिए हनापुर दोस्तों, में मैं कुछ यही मानती हूँ स्नोफॉल कि नहीं आप हुई कहीं भी थी। घूमने जाओ, आप अपना मूड अच्छा करने जाते हो। सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस, अगर भले ही मतलब अनटिल अनलेस बहुत ही कोई फॉरबिडन सर्कमस्टांसेस पैदा ना हो, गॉड फॉरबिड, अगर आप घूमने जाते हो तो यू शुड गिव योर 100% इन एन्जॉइंग द मोमेंट, क्योंकि मोमेंट्स ही तो वो है जो ज़िंदगी में आपको ज़िंदा रखते हैं।
नॉट मनी और लग्जरी। तो ये मोमेंट्स मैं हर एक पल जीना चाहती थी, भले मेरे पास कोई हो ना हो, मेरे पास पूरी ग्रुप नहीं थी, लेकिन मैं एंजॉय करना चाहती थी और मैंने एक्चुअल में बहुत एंजॉय किया। और जो भी लोग मेरे से जुड़ते गए इस ट्रिप में, वो ड्राइवर हो या जो भी विज़िट आई मीन लाइक जो लोग और आए थे बाहर से, मुंबई, दिल्ली से, जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए इस सफ़र में, कश्मीर की ट्रिप में, आई मीन हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, अनजान बन के भी इतने एंजॉय किया। और जो मेरे साथ थे, यहाँ से जो मेरे साथ गए थे, वो उन्होंने भी बहुत 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 एंजॉय किया। और मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मतलब मैं बोर हो रही हूँ, जबकि मुझे यही लगा था कि और 10 दिन लेके आना चाहिए था, बिकॉज़ ये जगह ही ऐसी है कि इस जन्नत से निकल के आने का मन ही नहीं करेगा आपका। ऐसा लगेगा कि इन्हीं वादियों में आप एक इंडियन क्या बोलते हैं, कश्मीरी सूट पहन के बस घूमते रहो, दाल चावल खाओ, सब्ज़ी खाओ, शॉपिंग करो, खाना बनाओ, दोपहर को सो, बस यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का एक्चुअली एसेंस ऑफ लाइफ इज़ दिस। ये मैंने रियलाइज़ किया है वेरेवर आई हैव ट्रैवल्ड एंड आई हैव एन्जॉयड द मोमेंट्स। तो इतना मज़ा आया एंड डेफिनेटली मैं वापस से कश्मीर जाऊंगी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद और बार भी जाऊं, पर समर्स में जाऊंगी ये प्लान तो है, और विंटर्स में भी वापस से जाऊंगी अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो बहुत 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 अच्छा लगा था। और ये जो रास्ता था, आई मीन इट वाज सुपर्ब, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, स्नोफॉल, माउंटेन्स, बस हम चले जा रहे थे। सो गाइज़, वो पल आ चुका है, मैं पहुंच गई हूँ बेताब वैली। सो आप लोग शायद सोच भी रहे होंगे कि मैंने ये सिर्फ वॉइस ओवर क्यों दिया, वहाँ पे जाके मैंने लाइव क्यों नहीं कवर किया। तो मैं इसका रीज़न भी बता देती हूँ, बिकॉज़ टाइम एक्चुअली मेरे पास कम था। और दूसरी बात ये थी कि मैं थोड़ी सी लाइक इतनी ठंडी थी कि मैं ठंड में ज़्यादा बोलने की भी क्षमता नहीं रख पा रही थी। आई वॉज फीलिंग वेरी शिवरिंग, नॉट शिवरिंग बट चिलिंग कोल्ड। एंड व्लॉग करने के लिए यू नीड टू स्पीक ऑल्सो, राइट। तो वो एक्चुअली उस मोड पे मैं नहीं आ पा रही थी, बिकॉज ठंडी बहुत थी एंड मेरे लिए सब कुछ नया था, बर्फ़ एंड इतनी -डिग्री एंड स्वेटर इतने सारे पहनना। देन आई हैव टू थिंक कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ फ़ोटोग्राफ्स लो। तो ये सब प्लानिंग के चक्कर में मैं लाइव व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय बहुत किया। और आपको मैं ये बेताब वैली अंदर हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा एक वैली है, छोटा सा वैली है जहाँ पे रिवर है। तो बेसिकली पहलगाम में सब जगह रिवर है, ऐसे ब्रिजेस है। जब तक है जान की शूटिंग हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेश स्नोफॉल भी है। तो ऐसे ऐसे मैं अंदर जा रही थी और मैंने कुछ अपने फ़ोटोशूट्स करवाए, कुछ रील्स बनाए, और इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। और इतना प्यारा था कि मतलब मैं क्या बताऊँ। पेड़ में स्नो जो बर्फ़ है ना, वो चिपकी हुई थी और धीरे धीरे बर्फ़ गिर रही थी नीचे, और सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। इतना मज़ा आ रहा था, आप देख सकते हैं मैं इतना एंजॉय कर रही थी। मतलब ऐसा नज़ारा ना बिना, अगर आप सिर्फ फ़ोटो भी खींचोगे बिना किसी फ़िल्टर के, तो भी इतनी अच्छी आ रही थी। और इतना सुहाना, इतना रोमांटिक मौसम था, इतना रोमांटिक कि मुझे तो उस जगह से बेइंतहा मोहब्बत हो गई, बेइंतहा प्यार हो गया। और क्या बताऊँ मैं आप सबको। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इतना एंजॉय कर रही थी। मतलब हाँ, चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि मैंने रेंट वाले बूट्स भी पहने थे, क्योंकि वहाँ पे आपको लेना ही पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पे जो इतनी स्लिपरी हो जाती है आइस में, आपके पैर अंदर चले जाते हैं, तो यू हैव टू वेयर दोज स्नो रेजिस्टेंट बूट्स। लेकिन जहाँ जहाँ सॉफ्ट आइस थी ना, जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें पूरा पैर अंदर, पूरा अंदर चला गया था, 4 से 5 फुट अंदर। सो वो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने मैनेज किया, दैट टू विथ माय इंडियन आउटफिट।
और मेरे आउटफिट एक्चुअली ये नई आउटफिट थी और उसमें कुछ लेसेस भी निकल गए, बट एनीवेज़ जो एन्जॉय किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। सो मैंने बहुत एन्जॉय किया, मैंने बहुत सारे रील्स बनाए चलते चलते इन पेड़ों की वादियों में, मज़े लिए बर्फ़ के। और आप यू कैन सी मेरी स्किन एकदम ड्राई हो रही थी स्नोफॉल की वजह से, एंड बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा था, लेकिन नेवरदलेस मैंने आई हैव पुट सम क्रीम, एंड मैंने फिर सोचा क्यों इस वजह से मैं दुखी रहूं, एंड आई जस्ट एन्जॉयड। और ये स्नो मैंने उछाला, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, वन ऑफ माय विश लिस्ट इज़ कंप्लीट राइट नाउ। एंड ऐसे मैं चलती रही। वैसे तो मैं और टाइम बिताना चाहती थी, लेकिन पता नहीं ये टैक्सी वालों का कुछ ये था कि 1 घंटा आप बेताब वैली में बिताओ, बट सच कहूँ तो 1 घंटा कम है, बेताब वैली में कम से कम 2 घंटे बिताने चाहिए। बट नेवरदलेस उसके बाद मैं निकल पड़ी आरू वैली की तरफ, जो एंड चंदनवाड़ी एक्चुअली बंद था बिकॉज टू मच ऑफ स्नोफॉल हो गया था। तो आरू वैली में तो और मज़ा आया था, लेकिन बेताब वैली तो सच में बहुत सुंदर था और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने इतने सारे रील्स बनाए जो मैं आपको मेरे दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। इट्स लाइक टू गुड। बस हाँ, अगर आप बैठ जाते हो बर्फ़ में तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, वो बात तो है। तो जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, एक्चुअल हकीकत में वैसा होता नहीं है कि आप बर्फ़ में बिल्कुल सीधे चलो, पूरा पैर अंदर चला जा रहा था, एंड इट वाज़ रियली डिफ़िकल्ट टू वॉक। लेकिन द एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर इज़ लाइक टू मच। आप देख रहे हो, मैं ऑलमोस्ट गिरने वाली थी क्योंकि मैं मुश्किल से चल रही थी एंड मैंने मुश्किल से बैलेंस रखा था। पर मैंने रील्स बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, ना ही फ़ोटोग्राफ्स लेने में। और इतना एन्जॉय आ रहा था, इतना एन्जॉय कर रही थी कि बस यही एक पल था। ये कुछ पल होते हैं लाइफ में जो आपको हमेशा याद आते हैं। आप दुखी रहते हो या कभी अपने बिज़ी लाइफ में बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, तो ये सब देख के आपकी आंखों को शांति, खुशी, प्यार होता है। और ज़िंदगी में रखा ही क्या है, जो लोग हमेशा ये डायलॉग मारते हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ अ फैक्ट। So guys, I'm sure I'm a new vlogger for YouTube, so प्लीज़ मेरे व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं आगे और व्लॉग्स बनाऊंगी, जैसे कहीं भी मैंने ट्रैवल किया या मैं घर पे कुछ एक्सक्लूसिव कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली व्लॉग्स बना के आप सबको एंटरटेन या आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ज़रूर रहेगी। और ये कुछ और विज़िटर्स थे जो फ़ोटोग्राफ्स ले रहे थे, तो बस ऐसे साइड में एक नदी है यहाँ पे, तो वहाँ पे जाके हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैंने कावा पिया, और बाकी खाने पीने का कुछ इतना है नहीं यहाँ पर, आपको शॉल मिल। सो गाइज़, इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ और मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल।